सब इंस्पेक्टर नेहा सिंह जो कि एक थाने की इंचार्ज होती है, उसी थाने में 4 लोगों को पकड़ा जाता है जिन पर इल्ज़ाम होता है कि इन लोगों ने शराब की सप्लाई की है। लेकिन उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ शराब पीने गए थे और उनको इतने बुरी तरीके से पीटा जाता है नेहा सिंह के द्वारा कि वो लोग चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं और बार-बार माफ़ी माँगने लगते हैं। और उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम था राजेश, जो कि नेहा का तलाकशुदा पति था और वो उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रही थी। आइए जानते हैं ऐसा क्या वजह थी कि वो अपने पति को इतनी बुरी तरीके से पीट रही थी, दूसरे कांस्टेबल से पिटवा रही थी और उसका बिल्कुल भी वो दर्द नहीं कर रही थी, क्या रीज़न था? नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी इसमें से ज़रूर मिलेगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है, वक्त किसका कब पलटता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में, बिहार के ही एक गांव में एक लड़की जो कि बेहद पढ़ने में होशियार, जिसका नाम होता है नेहा, जो कि शादी के लायक हो गई है। उसका पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढता है। लड़का पास ही के गांव में होता है जिसका नाम है राजेश। लड़का अकेला है, ना ही उसकी बहन है, ना ही उसका कोई भाई है। और जो उसके माता-पिता हैं, पिता माता जो है वो एक सरकारी टीचर है और पिता जो है वो फौज में लेफ्टिनेंट हैं। परिवार एजुकेटेड है, बहुत ही खुशहाल है, लड़का भी बहुत पढ़ा-लिखा है। लड़की के परिवार वाले निश्चिंत हो जाते हैं, अकेला है, जो भी प्रॉपर्टी है सब उसी की है और कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी जल्दबाजी में नेहा की शादी राजेश से कर दी जाती है। राजेश के साथ नेहा कुछ दिनों तक बहुत ही खुश रहती है, लेकिन जैसे-जैसे वो रहती है, वैसे-वैसे उसे राजेश की गलत आदतों का पता चलता है। वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था और वो आदत नेहा को बहुत ही बेकार लगती थी। नेहा जो कि पढ़ने में बहुत तेज़ थी, लेकिन शादी की वजह से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब शादी हो चुकी थी, अपने ससुराल में ही रहती थी। सारा दिन सास-ससुर की सेवा किया करती थी। सास-ससुर भी ऐसी बहू को पाकर खुश थे। साथ ही साथ राजेश भी खुश था, लेकिन जब नेहा राजेश से कहा करती कि तुम शराब छोड़ दो, तो राजेश बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनता था और इग्नोर कर कर टाल कर वहां से चला जाया करता था। कुछ दिनों तक नेहा ये सब कुछ देखती है, लेकिन वो अपने मायके वालों को बुलाती है। ससुराल वाले कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करती है जो लोग पंच पंचायतों में बैठते हैं और सभी के सामने सभी की सर्वसम्मति से अपने पति से अलग हो जाती है। उस समय उसके पति को भी कोई ऐतराज नहीं होता कि उसकी पत्नी उससे अलग हो रही है, क्योंकि नेहा ने एक शर्त रखी थी कि या तो तुम शराब छोड़ दो या तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर राजेश ने नेहा को छोड़ना सही समझा और शराब को छोड़ना सही नहीं समझा। धीरे-धीरे समय निकलता है। अब नेहा अपने मायके में जाकर अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू करती है और अपने पढ़ने में बहुत ही होशियार थी वो, और वो एक सब इंस्पेक्टर का टेस्ट क्लियर करती है और अब उसकी जॉइनिंग उसी इलाके में हो जाती है। वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी को बड़ी ही ईमानदारी से करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही थी। चारों तरफ उसके चर्चे थे। तभी 2016 में नीतीश सरकार ने शराब को बिल्कुल बैन किया था बिहार में। तो वहाँ पर 90% लोग जो थे उनको बहुत खुशी थी शराब बंद होने की, लेकिन 10% जो लोग थे जो बिल्कुल शराब की वजह से बिना नहीं रह सकते थे, वो शराब की वजह से इतने परेशान थे जब वो बंद हो चुकी थी कि वो बार-बार सरकार को भी गालियाँ देते थे और बार-बार अब शराब ढूँढने के लिए अपनी सारी हदें क्रॉस कर देते थे। उनमें से ही कुछ लोग जो ये माफिया के लोग होते हैं, इन्होंने शराब बनाना शुरू कर दिया, कहीं खेतों में, कहीं किसी कमरे में चुपके-चुपा के पुलिस से, और धीरे-धीरे अब ये कारोबार माफिया वाले लोगों का चलने लगा था। जब चलने लगा तो अब जगह-जगह शराब बनती थी और जो बहुत ज़्यादा आदी थे वो शराब पीने के लिए जाया करते थे, ऐसी जगहों से शराब खरीदा करते थे। तो पुलिस जो है वो जगह-जगह छापेमारी किया करती थी। इसी छापेमारी के दौरान उन 4 लोगों को पकड़ा जाता है, जिनमें से एक राजेश भी होता है। उनको पकड़कर जब थाने में लाया जाता है तो उसकी पत्नी नेहा देखते ही समझ जाती है कि इसने शराब को नहीं छोड़ा और अब तक तो ये पीता ही था, अब तो इसने शराब को बनाना भी शुरू कर दिया है। तो नेहा जो है वो अपने सहपाठियों से, अपने जो सहकर्मियों से कहती है कि इनको अच्छे से पूछताछ करो, अच्छे से पूछो बाकी शराब कहाँ है।
क्योंकि वो करीबन 20 लीटर शराब के साथ पकड़े गए थे। अभी नेहा को शक था कि और शराब मिलेगी, ज़रूर कहीं न कहीं मिलेगी। जब सुबह 7 बजे उन लोगों को पकड़ा गया, दिन के करीब 11 बज जाते हैं और नेहा जब बैठकर चाय पी रही थी, तो उसका पति भी लॉकर में से उसे देख रहा था और वो अपने बीते दिनों को याद करने लगता है। सोचता है कि जब ये घर पर रहती थी, तो जब भी चाय पीती थी, मेरे साथ बैठकर पीती थी। पहले मुझे देती थी और फिर खुद पिया करती थी, लेकिन देखो आज वक़्त कैसा है और सारी जो गलती है वो मेरी ही है। अपनी गलती पर वो पश्चाताप करने लगता है, लेकिन कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ही राजेश के जीवन में भी हुआ था और वो अब अपनी बातों पर पश्चाताप कर रहा था। धीरे-धीरे वक़्त निकल जाता है, शाम हो जाती है, शाम को उनका जो मेन मुखिया था, वो आ जाता है वहाँ पर, उसका नाम होता है सिकंदर, जो कि बात-बात पर नेहा मैडम को धमकी दे रहा था कि या तो मेरे साथ वालों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे जैसी इंस्पेक्टर मैंने बहुत सुधारी हैं, बहुत देखी हैं। ऐसी बातें उससे कह रहा था और नेहा मैडम के पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ़ 20 लीटर शराब थी और उसी के हिसाब से उन्होंने उसे पकड़ा हुआ था। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारा भी पता है, ज़रूर मैं सबूत लेकर आऊँगी और फिर तुम भी जेल के अंदर होंगे। तभी सिकंदर कहता है कि तुम्हें पता है, मेरा नाम सिकंदर है और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम जितनी भी कोशिश करना चाहो, कर सकती हो। कहीं शराब है ही नहीं और बेवजह तुमने इन बच्चों को पकड़ लिया है। ऐसे वहाँ पर बात कर रहा था, बार-बार नेहा से उल्टी-सीधी बातें कह रहा था। नेहा के पास कोई सबूत नहीं था, तो वो सुने जा रही थी, गर्दन नीचे कर रखी थी, क्योंकि उसने अपने बड़े ऑफिसर से भी बात की थी, तो वहाँ से भी उसे बोला गया था स्पेशली कि ध्यान से काम करना, ऐसा ना हो किसी माफिया का हाथ हो और तुम उल्टी फँस जाओ इस बात में। इस बात से अब वो सतर्क भी थी और चुप भी थी। तभी जो 4 लोग पकड़कर लॉकर में डाल रखे थे, उनमें से राजेश बोलता है कि मुझे टॉयलेट जाना है और टॉयलेट के नाम पर अब 2 कांस्टेबल उसे निकालते हैं और लॉकर से निकालकर टॉयलेट की तरफ लेकर जाते हैं। वहाँ पर राजेश कहता है कि ये जो सिकंदर है, इसकी शराब का मुझे पता है, इसी के घेर है इसका एक, उसी में एक कुआँ बना हुआ है, कुएँ में शराब कट्टियों में लटकी हुई है, बड़ी-बड़ी कैन है जो ऑयल वाली कैन होती हैं, उनमें शराब भरी हुई है, करीबन 1000 लीटर शराब वहाँ पर है। पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो पुलिस वाले आकर सीधे ये बात नेहा मैडम के कान में बताते हैं। नेहा मैडम सिकंदर उसकी तरफ देखती है अपने पति राजेश की तरफ, तो राजेश उससे इशारों में कहता है कि हाँ, ये बात सच है। तभी नेहा मैडम सिकंदर की तरफ देखती है और सिकंदर से कहती है कि सर आप यहाँ पर बैठिए, चाय-पानी पीजिए, मैं आपके जो ये मैंने पकड़ रखा है इनको सभी को छुड़वाने की तैयारी करती हूँ और आप निश्चिंत होकर बैठिए। और अपने पुलिस वालों को वो कहती है अपने सहकर्मियों को कि आप जाइए और वहां से जाकर इसको बरामद कीजिए अगर ये बात सच है तो। आधे घंटे में वो लोग वहां पहुंचते हैं और वो शराब को बरामद करते हैं। तब तक उसकी चाय ही खत्म होती है सिकंदर की। तभी मैडम उसे पकड़कर लॉकर में डाल देती है और फिर उसे बहुत अच्छी-अच्छी सुनाती है। वो कहती है कि देखी होंगी तुमने बहुत सारी, लेकिन मेरे जैसी आज तक नहीं देखी होगी जो अपने काम को ईमानदारी से करती है और तेरे जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा सुधार के रखती है। मेरे एरिया में ऐसा कुछ भी काम मत करना जिससे तुम्हें जेल में आना पड़े। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। उससे कहकर ये अब वो वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद सुबह जब आती है तो सभी लॉकर में ही थे और सुबह उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद सबको जेल में भेज दिया जाता है। अभी सबकी सज़ा मुकर्रर नहीं हुई थी और अब जब वो लड़का जो है उसका पति राजेश वो जेल में था, तो करीबन 1 महीने बाद उससे जेल में वो मिलने जाती है, तो उसे देखकर उसकी आँखों से आँसू ला आने लगते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी उससे मिलने आएगी। वो उससे कहता है कि आप यहाँ क्यों आई? आपकी तो बदनामी हो जाएगी कि आप एक शराबी से मिलने आई हो। तभी नेहा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही तो तुम्हें बोला था, मेरा नाम भी मिलने वालों की लिस्ट में लिखवा देना। मुझे इसलिए मिलना ज़रूरी था क्योंकि तुमने हमारी मदद की उस समय पर जब मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। आज तुम्हारी ही वजह से सिकंदर जैसा बदमाश जेल में है, तुम्हारी ही वजह से उसे जेल होगी। लेकिन यहाँ पर तुमने भी अपने साथ गलत किया है। जब तुमसे शराब ही पीते थे, तुम्हारा बनाने से कोई मतलब नहीं था, तो फिर तुमने इस
इसमें हामी क्यों भरी और क्यों कहा कि हम भी इनके साथ थे। तभी सिकंदर के बारे में वो कहता है कि सिकंदर जो है एक बहुत बड़ा माफिया है, अगर इसे आप पकड़ कर जेल की सजा दिलवाते हो तो बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। हो सकता है मेरे साथ ये कुछ गलत करें, लेकिन जब ये तुमसे गलत बातें कर रहा था तो मुझे बुरा लगा और तुम्हारे लिए ही मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया था। इस बात को सुनकर नेहा चुप हो जाती है और नेहा वहां से आ जाती है। आने के बाद वो अपने सास ससुर के पास जाती है, उन्हें तसल्ली देती है और अगले महीने उन्हें भी लेकर उसके बच्चे से मिलवाने के लिए जाती है। राजेश उन्हें देखकर उसकी आंखों में से फिर से पानी आने लगता है और वो कहता है कि मम्मी पापा आप तो मुझसे नाराज थे। तभी वो कहते हैं कि हाँ, तुमने काम ही ऐसा किया, नाराज होने लायक। वो तो नेहा गई थी, नेहा ने हमें सब कुछ बताया, तब हम तुमसे मिलने आए हैं, नहीं तो तुमने सारे गांव में हमारी बेइज्जती करवा कर रखी है। इस बात को सुनकर राजेश अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बार बार अपने मम्मी पापा से माफी मांगता है। कुछ ही दिनों में उसको उस केस से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि नेहा ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया था कि जो राजेश है वो तो सिर्फ शराब पीता है, बनाने में उसका कोई हाथ नहीं है। अब राजेश अपने घर पर बहुत अच्छे से रहता है और जेल में ही अपने माता पिता से उसने वादा किया था कि अब मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और उसी वादे पर अटल रहता है। नेहा बीच बीच में अपने ससुराल वालों को देखने के लिए आया करती है। करीबन 6 महीने निकल जाते हैं। जब 6 महीने तक राजेश को वो किसी भी गलत आदत में नहीं देखती है तो वो अपने माता पिता से बात करती है और कहती है, मम्मी पापा मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। क्योंकि बीच बीच में राजेश भी उससे मिल लिया करता था और पहले पहले तो वो डरता हुआ बात करता था, लेकिन अब वो हंसी खुशी दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे वो शादी के बाद रहा करते थे। एक दूसरे के प्यार में वो पहले ही गिरफ्तार थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते उन्हें अलग होना पड़ा था और अब वो सारी बंदी से मिटाकर एक साथ हो जाते हैं। अपने मम्मी पापा की सहमति से वो दोबारा से उसी घर में आ जाती है नेहा। राजेश और नेहा बहुत ही प्यार से रहा करती थी। 2016 में वो अलग हुए थे, 2019 में वो दोबारा शादी कर कर अब उसी घर में रह रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।